तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। हेलो। मैंने स्क्रीन शेयर करी है। स्क्रीन विजिबल है दोनों को। यस सर। जी बोला। तो ये मेरे पास एक डाटा है सेल से रिलेटेड। दिख रहा है? सर ओके। दिख रहा है। ये वाला डाटा दिख रहा है सबको? दिख रहा है हाँ इकरा? हाँ। ओके। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम क्यों यूज करते हैं कि जब भी हमें अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डाटा को फॉर्मेट करना होता है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। ओके। गाइस जवाब देते चलना हाँ या ना में, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये इतना क्लियर है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों यूज करते हैं? ओके। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ डाटा है, ये ऐसा सीरियल नंबर है, सेलर नेम है, रीजन है, आइटम्स है, जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है, मार्च की है और टोटल सेल है। ओके। सो अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। ये कहाँ मिलता है? होम टैब के स्टाइल्स वाले ग्रुप में मिलता है हमें ये टैब, ये रिबन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सो मैं इस पर टैप करता हूँ तो आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग ये आइकन्स वगैरह। तो इसमें सबसे ऊपर है, सबसे पहले हमें दे रखा है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें हम जो अपने सेल्स है उनको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। रूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स या ए डेट ऑकरिंग या डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह। मोर रूल्स पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम इन सबको समझ लेते हैं। सो मैंने कहा कि मुझे ये बताओ, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो में जाऊंगा और ग्रेटर देन में जाके यहाँ पे 5000 टाइप कर दूंगा और इसका मैं कलर रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल। आपको क्लियर आ रही है इकरम आवाज? हेलो इकरम, हेलो। एक सेकंड देना अंश, लेट मी चेक माय नेटवर्क, ये सही है या नहीं। अब आवाज आ रही है अंश? यस सर। चलो। सो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या दोबारा रिपीट कर दूं? हेलो सर। रिपीट कर दूं? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है अंश? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैंने अभी तक समझाया उसे रिपीट कर दूं या फिर आगे समझ में आपको? सर एक बार रिपीट। ओके। तो हम बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज जब करते हैं जब हमें अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डाटा को फॉर्मेट करना होता है। ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेल्स का डाटा और मैंने आपसे बोला कि मुझे टोटल सेल्स में तो वो सेल्स दिखा दो जो 5000 से ऊपर हो या फिर 4000 से ऊपर हो बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाके और ग्रेटर देन पे जाऊंगा क्योंकि हमें कितने से ऊपर चाहिए? 5000 से ऊपर। और यहाँ सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है कुछ। 5, और इसको मैं तो जितने भी 5000 से ऊपर वाले डाटा होंगे वो येलो में हो जाएंगे। देखो दिख रहे हैं? हेलो, यस सर। विजिबल है? अंश आपको जवाब देना पड़ेगा, बिना उसके फिर कैसे चलेगा? मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर स्क्रीन तो विजिबल है, आवाज नहीं आ रही है। 2 सेकंड देना इसमें, लेट मी चेंज माय कनेक्शन।
आवाज आ रही है वंश? अब क्लियर है वॉइस? यस सर। ओके। सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे सेल्स वाले कॉलम में 5,000 से ऊपर सेल्स कितने लोगों की है, या फॉर एग्जांपल कितनी सेल्स है 5,000 से ऊपर है जो। तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में जाके ग्रेटर देन वाले पे जाके यहाँ पर 5,000, या सपोज अब मैंने बोला कि मुझे 4,000 से ऊपर वाली चाहिए, तो मैं 4,000 लिख के और इसको कर देता हूँ येलो से, और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि मेरे जितने भी 4,000 से ऊपर वाले थे, एक सेकंड बोला मैंने सेलेक्ट नहीं करा शायद, हाँ, मैं यहाँ पे जाके हाईलाइट सेल उसमें जाके ग्रेटर देन में जाऊंगा और यहाँ पर 4,000 टाइप कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं येलो कलर से। सो अब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी 4,000 से ऊपर वाले सेल्स थे वो सारे येलो में हो चुके हैं। दिख रहा यस है? सर। यस सर। ओके, तो समझ में आया ये पहला ग्रेटर देन का। अब यस सर। मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि 2,000 से नीचे किस, मतलब कितनी सेल्स है 2,000 से नीचे बेसिकली। तो लेस देन में जाएंगे। लेस देन। तो मैं हेलो। हेलो, आवाज आ रही है अंश? हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। ओके। तो अब मैंने कहा कि मुझे 2,000 से नीचे वाले जितनी भी शेयर उस पे रेड कलर नीचे का भी आ गया, बट आप डाटा देखोगे तो आप देख सकते हो जैसे कि जितनी भी 2,000 से नीचे वाली शेयर्स थी वो आवाज आ रही है अंश? यस सर, आवाज आ तो रही है लेकिन बीच बीच में कट जा रही है। अब क्लियर है या अब भी कट रही है? सर अब क्लियर है। अब भी कट रही है? सर अब क्लियर है। ओके। तो अभी तक जो हमने करा वो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि बिटवीन वाला। तो अब मैंने बोला कि जितनी भी फॉर एग्जांपल
जनवरी में जितनी भी 2000, जितनी भी 2000 से, या फिर 2000 तो नहीं, 500 से लेके 1000 वाले के बीच की जितनी भी सेल्स है उसको हाईलाइट कर दूं, मैंने ये बोल दिया जनवरी वाले उसमें। तो मैं बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें क्या करूंगा कि मैं यहाँ 500 टाइप कर दूंगा और यहाँ पे 1000 टाइप कर दूंगा, और मैं कह दूंगा कि इसको आप हाईलाइट कर दो, लेट्स सपोज ग्रीन उससे। दिख रहा है अंश? यस सर। तो इसको जैसे ही ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि जितनी भी 500 से 1000 के बीच की सेल्स थी वो सारी हाईलाइट हो चुकी है। दिख रही है? यस सर। तो इसका बेसिकली इतना आसान टॉपिक है कि इसका काम ही इतना रहता है कि बस अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो, कलर्स वगैरह ये सब, फॉन्ट वगैरह लगाना, या कलर का टेक्स्ट चेंज, फॉन्ट का कलर चेंज कर देना, बेसिकली ये सब होता है। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इक्वल टू की तरफ। अब मैंने कह दिया कि मुझे इसमें मार्च वाली सेल्स में, और ये बता दो कि कौन सी सेल्स, कौन सी सेल लेट सपोज इसके इक्वल है। तो और मैं इसको कर दूंगा कस्टम फॉर्मेट में, चले जाते हैं, कोई नहीं। और यहाँ पर अंडरलाइन, हाँ ये रहा, कलर पे जाके और इसको कर देते हैं ऑरेंज, और इसको अंडरलाइन नहीं, सिंगल डबल, लेट से सिंगल कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देख सकते हो जैसे ये कस्टम फॉर्मेट करा मैंने, तो ये देखो कैसा आ रहा है, जो इसकी इक्वल टू वाली ये थी, दिख रही है? यस सर। ओके। तो अभी तक जितना हमने करा उसमें कोई डाउट? नो सर। नंबर 2 बार होते तो 2 बार हो जाता। तो लेट्स से अब अगले पे चलते हैं। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये बेसिकली टेक्सचुअल वैल्यूज पे ज्यादा काम आता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कम काम आता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सपोज सेलर वाला ये सेलेक्ट करा, और मैंने यहाँ कह दिया कि टेक्स्ट पे जाओ और टेक्स्ट दैट कंटेन्स फॉर एग्जांपल एन लिख के देखते हैं एक बार, या फिर एन ई, या एन लिख के, या बेसिकली पी लिख के देखते हैं बेसिकली। ठीक है। और मैंने कह दिया कि इसको कर दो येलो कलर से, और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे जिस जिस नाम में पी आ रखा था वो सारे येलो हो गए। दिख रहा है? यस सर। समझ में आया? समझ में आ रहा है अंश? सर। ओके। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे को डेट बना लेते हैं। तो मैंने लिखी, आज क्या तारीख है? मैंने लिखा सपोज 12/12/2025। ठीक है। ये मैंने रैंडम डेट डाली है, और इसको लेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने 12 से लेकर 26 के बीच तक की डेट डाल दी इसमें, दिख रही है? यस सर। और मैं ये सेलेक्ट करा, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, और हाईलाइट सेल रूल्स में एक डेट ऑपरिंग पे गया, और ये मुझे बता देगा, जैसे अब यस्टरडे तो नहीं, जैसे मैंने टुमारो करा, और टुमारो को मैंने कर दिया कि भाई ये होना चाहिए येलो कलर से। सो आप देखोगे कि जो कल जो डेट आने वाली है उसको इसने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया बेसिकली। दिख रहा है? यस सर। अब ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे कल का हो गया, या फिर इन लास्ट 7 डेज। सो लास्ट जो, अब जो 7 दिन पिछले गए उनमें सबसे लास्ट डे कौन सा था, यही था। या फिर अब ये हो गया सपोज लास्ट वीक का हो गया, या लास्ट मंथ का हो गया, या दिस दिस वीक का हो गया, कि ये इस हफ्ते में कौन कौन से दिन बच रहे हैं, है ना। या फिर लास्ट मंथ का हो गया, 14 तो बचा है। संडे ना जाएगा। 14 संडे आ जाता है। समझे ये यस्टरडे वाला है टुडे वाला कॉन्सेप्ट? नहीं सर, नहीं आया समझ समझ नहीं में? है। चलो रुको, 1 तारीख को लिखता हूँ मैं, 12/11/2025। ठीक है। अभी मैंने 10 से लेकर 26 तक की तारीखें लिखी हैं। ठीक है। यस। हाँ जी, ये वाला दिन है। ठीक है। और मैंने सेलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया,
मैंने हाईलाइट सेल्स रूल्स में गया और डेट ऑकरिंग पे गया और मैंने कहा कि कल वाली डेट हाईलाइट कर दो जो कल थी। सो ये क्या करेगा कि ये कल वाली डेट को हाईलाइट कर देगा ऐसे ही। दिख रहा है? यस सर। मैंने कल वाली डेट हाईलाइट कर दी। ऐसे इसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि हम रूल्स या फॉर्मेट्स होते हैं। सो इफ अगर मैं इसमें जाऊं कंडीशन फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल्स में डेट ऑकरिंग पे जाऊं और मैं कह दूं यस्टरडे नहीं आज वाली डेट हाईलाइट करो, तो वो आज वाली डेट हाईलाइट कर देगा। दिख रहा है? यस सर। या मैं कह दूंगी कल वाली कर दो, तो वो कल वाली डेट हाईलाइट कर देगा। दिख रहा है? यस सर। तो ऐसे इसमें बहुत सारे अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिन पे हम अपना डाटा अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग बेसिकली। समझ में आया? यस सर। ओके। सो ये बेसिकली डेट फॉर्मेट पे ही काम आता है, जो अभी मैंने सिखाया ना आपको, ये वाला हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके ये डेट ऑकरिंग वाला। यस सर। ये बेसिकली सिर्फ डेट फॉर्मेट में ही यूज होता है, ये ना टेक्स्ट में होता है या ना न्यूमेरिकल में होता है। ओके। सो इसको आप जब भी यूज करोगे तो आपको डेट फॉर्मेट चाहिए होगा, कंपलसरी है। ओके। यस सर। ओके। सो अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलर नेम सेलेक्ट करा और मुझे ये देखना है कि इसमें डुप्लीकेट कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊंगा और डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कर दूंगा और मैं कह दूंगा कि भाई इसको कलर कर दो तुम येलो कलर से। ये येलो तो सारे ही हो गए, एक चीज रहता है ग्रीन से कर देते हैं। मैंने जितने भी रिपीटिंग है उनको ग्रीन से कर दो। तो आप एक चीज नोटिस कर दोगे जितने जितने भी टेक्स्ट रिपीट हो रखे हैं वो ग्रीन से हो रखे हैं। दिख रहा है? लेकिन एक टेक्स्ट यस। रिपीट हो रखा, एक टेक्स्ट रिपीट नहीं हो रखा तो वो ग्रीन से नहीं दिख रहा। यस सर। समझ में आया? इससे डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट होती है बेसिकली। और अब मैंने चलो ये बताया कि इतना सारा सब कुछ मैंने लगाया। अब मैं कहूँ कि अगर इसको हटाना हो कि भाई हमें ये जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है इसको हटाना हो, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स पे जाएंगे और आपके पास अब दो ऑप्शन है। या तो आप सेलेक्टेड सेल्स में से कर सकते हो, जैसे मेरा जहां कर्सर था जो से सेल पे था वो उस सेल पे से कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाएगा, या फिर पूरी शीट पे से ही कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैंने टेबल पूरी सेलेक्ट करी होती तो फिर ये वाला ऑप्शन भी हाईलाइट हो रहा होता मेरे पास, क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल वाला। तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं एंटायर शीट पे से क्लियर रूल कर दूंगा और देखो सब कुछ हट गया जो भी मैंने फॉर्मेट करा था। दिख रहा है? यस सर। ओके। तो अब आप लगाना सीख गए, हटाना सीख गए बेसिकली। ठीक है। यस सर। ओके। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये टोटल सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ टॉप एंड बॉटम रूल्स पे। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे ना टॉप 10 सेल्स दिखा दो, टॉप 10। ठीक है। तो मैं टॉप 10 पे जाऊंगा और यहाँ 10 की जगह मैं 5 भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि टॉप 5 सेल्स दिखा दो। ठीक है। और मैंने कहा कि इसको कलर दे दो, कलर अपने अकॉर्डिंग में दे सकता हूँ। मैंने कहा येलो कलर दे दो और ओके कर दूंगा। तो ये टॉप 5 सेल्स दिखा देगा मेरे को। देख रहे हो? यस सर। ओके। सो अब ये वाला भी समझ में आ गया आपको, टॉप या बॉटम वाला। इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ सेलेक्ट करा इसको और सेलेक्ट करके और मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ बॉटम ये टॉप 10% पे गया। अब टॉप 10% की जगह मैंने कहा कि मुझे टॉप 5% वो चाहिए कहते हैं सेल्स, जो टॉप की 5% है, यहाँ सपोज 10 ही रखते हैं। सो टॉप 10 रख लेते हैं बेसिकली। मैंने कहा टॉप 10 सेल्स चाहिए और उसको तुम कर देना ग्रीन उससे कलर, और मैंने ओके कर दिया। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मैंने इससे पहले वाला वो लगाया था, क्या कहते हैं, इससे पहले वाली जब कंडीशन लगाई थी तो ये दोनों भी येलो थे। लेकिन यस सर। अब मैंने जब न्यू कंडीशन लगाई तो ये दोनों ग्रीन हो गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमेशा जो भी हमारा फॉर्मेटिंग होती है वो हमेशा नई कंडीशन के बेसिस पे होती है। ठीक है। तो जो अगर नई कंडीशन के बेसिस पे सेम डाटा है तो फिर पिछले वाली कंडीशन हट जाएगी और जो नई वाली हम लगाना चाह रहे हैं वो लग जाएगी। समझे? यस सर। ओके। बढ़े आगे। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे बॉटम 10% चाहिए कि भाई सबसे, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे बॉटम 2 चाहिए कि सबसे कम सेल्स किसने करी होगी। अच्छा नेट मैंने 2 लिख दिया ना। मेरे को सपोज 2 चाहिए और मैं इसको चाहता हूँ कि ये हो जाए, लेट सपोज लाइट रेड से हो जाए और मैं ओके कर दूंगा।
तो यहाँ जो सबसे नीचे टॉप मतलब लास्ट के 2 सेल्स होंगे, जो जो सबसे कम सेल्स होगी वो क्या कहते हैं, हाईलाइट हो जाएगी। दिख रहा है अंश? सर 365 और 125। ओके। और उसके बाद अब हम चलते हैं कि भाई मुझे जैसे अब समझ में तो आ ही रहा हो आपको बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, इतना वो मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह में ऐसा कुछ है नहीं। तो अब मैं कहूँ कि मुझे अब एवरेज चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट से मैं इसका एवरेज निकालता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है एवरेज, और मैंने यहाँ पास कर दिया। अब एवरेज आप देख सकते हो इसका कितना आ रहा है, 2566.92। ये एवरेज आ रहा है यस इसका, सर। ठीक है। और मैंने अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करा पूरा, और अब इसमें 2 ऑप्शन और कौन कौन से आ रहे हैं, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज वाला क्या करेगा कि अबव एवरेज वाले को हाईलाइट कर देगा, जैसे मैंने बोला कि ग्रीन से कर दूं। मैं ओके करूंगा तो जितने भी वैल्यूज इससे ऊपर होगी ना, इससे ऊपर, वो उन सबको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। और फिर मैंने कहा कि भाई जैसे मुझे इसमें ऐसे सेल्स हाईलाइट कर दो जो बिलो एवरेज हो, मतलब एवरेज से नीचे 2566.92 से नीचे हो, और उन्हें रेड कलर से कर दो सपोज। तो ये देख रहे हो आप, जो भी एवरेज से नीचे वाले थे वो रेड कलर के हो गए। यस सर। आ रहा है समझ में? यस अब सर। मैं चाहता हूँ कि जितनी फॉर्मेटिंग मैंने करी है वो सारी क्लियर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा आप बताओगे अब? सर कंडीशन फॉर्मेशन में जाके हाँ क्लियर रूल, ठीक है, क्लियर रूल में क्या करूंगा मैं? क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। अगर मैं ये करता सिलेक्टेड सेल्स तो भी चल जाता? यस सर, एक ही है तो सर इससे भी हो जाएगा सर, सेल से। ओके, सोच समझ गया अभी यहाँ तक का तो? यस सर। ओके। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेटा बार्स। सो बेसिकली ये कुछ नहीं है, मैंने टोटल सेल्स पे गया और मैंने कहा कि मुझे कंडीशन चाहिए डेटा बार्स के अकॉर्डिंग, और मैंने कह दिया ये। सो आप एक चीज देख सकते हो कि ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपना कलर वो करता है, मतलब ज्यादा या कम सेट करता है बेसिकली। हाँ ठीक है, जो कम वैल्यूज होगी उसमें जो इसका वो वेरिएशन रहेगा वो कम रहेगा, और जो हाई वैल्यूज होंगी उनमें उसका वेरिएशन ज्यादा रहेगा बेसिकली। ये देखो जैसे ये है, सबसे ज्यादा वाली वैल्यू ये है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। और मैं अब सपोज मार्च वाला कॉलम लेकर चलता हूँ, और यहाँ पे डेटा बार्स की जगह इस पे आता हूँ। तो ये है जो है डेटा कलर्स, ये कलर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग रहती है। और मैंने सपोज मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सो ये ऐसा करेगा कि सबसे ज्यादा को ग्रीन दिखा रहा है, मतलब सबसे कम वाले को ग्रीन दिखा रहा है, और सबसे ज्यादा वाले को रेड दिखा रहा है बेसिकली। देखो जैसे ये रेड दिखा रखा है। अब इसको अगर फॉर्मेट करना हो तो आपने नोटिस करा होगा, मैं जब से आपको ये नहीं बता रहा था मोर रूल्स वाला कॉन्सेप्ट, ये जो मोर रूल्स था, तो वो मैं बताता हूँ आपको। सो अब मैंने इसमें कहा कि भाई मुझे ना लोवेस्ट वैल्यू सपोज चाहिए, और इसका कलर मैंने कर दिया लेट्स से ऑरेंज। ऑरेंज ही है वैसे तो, लेट्स से मैंने कर दिया ग्रीन। ग्रीन तो है। ठीक है, और जो ये लोवेस्ट वैल्यू बता रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट वैल्यूज हो उसके लिए मैंने कर दिया सपोज ऑरेंज। ठीक है, ये तो बेकार सा कॉम्बिनेशन हो गया। लेट सपोज वाइट, वाइट भी इतना अच्छा नहीं है। ग्रीन और ब्लू ब्लैक कर दो। अच्छा। ठीक है चल चल। और मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो जैसे इसमें कुछ दिखा नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, दोबारा से लगाते हैं इसमें मोर रूल्स पे जाके, और लेट से इसकी जगह हम कर देते हैं इस बार ब्लू। ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो देख सकते हो आप जैसे कि ये दिखा सकता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू को ऑरेंज से दिखाएगा, ब्लू ब्लू। सॉरी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को ब्लू से दिखाएगा, उसके बाद ये हल्का कलर करता चला जाएगा कलर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कम वैल्यूज तक। यस। वैल्यू के हिसाब से हाँ वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने कलर्स के हिसाब से। निकल गई values। अब क्लियर करना हो तो क्लियर रूल कर देंगे बेसिकली, क्लियर ये रूल्स हट जाएंगे। तो अब इसके बाद तो आइकन सेट से जाएंगे। आप बेसिकली ये आइकन यूज कर सकते हो। अब जैसे सपोज मैंने ये वाईफाई वाला करा, तो इसमें देख सकते हो जो सबसे ज्यादा वैल्यूज होंगी उसमें पूरा दिखा देगा, और जिसमें कम होगी उसके अकॉर्डिंग कम दिखाता चला जाएगा। आया समझ में? यस। यस।
ओके, सो अब इसके बाद क्या बचता है? आइकन सेट्स के बाद न्यू रूल्स, लेट्स से क्या होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे ना एक काम करो कि सबसे पहले तो इसको हटाता हूँ मैं, क्लियर रूल्स करता हूँ, और मैंने कहा कि मुझे सिर्फ वो वाले रो हाईलाइट कर दो जिसमें माउस हो। क्वेश्चन सुना आपने मैंने क्या कहा? मैं देता हूँ। वो वाली रोज हाईलाइट कर दो जिसमें माउस हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली, अब अगर आप नॉर्मली करते तो आप क्या करते कि आप यहाँ पे फिल्टर लगाते सबसे पहले, तो यहाँ पे फिल्टर लगाते, कंट्रोल शिफ्ट एल करके, और यहाँ पे आइटम्स पे जाके और इसमें माउस कर देते। ये माउस हो गया, और फिर आप क्या करते कि इसको पूरे को सेलेक्ट करके, कॉपी नहीं कॉपी नहीं, और इसमें जाके फिर कलर कर देते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कलर कर दिया, और फिर मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। तो आप देखो, अब ये माउस वाले सारे हो गए हाईलाइट, यस सर। ठीक है, लेकिन ये जो है वो फॉर्मेट गलत है, ठीक है। सो इससे इससे बेटर हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हम जाएंगे न्यू रूल्स में, न्यू रूल्स में जाके हम करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल्स टू, और डी वाला कॉलम सेलेक्ट करके, डी वाला नहीं सॉरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और रेंज सेलेक्ट करके ये भी यार, तो मैं आइटम्स वाले ये पूरे पास करके देखता हूँ। हाँ। और मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं इसमें डी वाले को फ्रीज कर दूंगा और वन वाले को अनफ्रीज कर दूंगा। ये डी फ्रीज हो गया मेरा, ठीक है, डी कॉलम हो गया फ्रीज। और मैं कर दूंगा कि मुझे डी कॉलम में इज इक्वल टू क्या चाहिए, माउस, ठीक है। और फॉर्मेट पे जाके इसको कलर दे देते हैं हम, लेट्स से ब्लू वाला दे देते हैं, और ओके करके देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं है। नहीं है। तनवारंज, यस सर। कर देगा भाई, कर देगा। सीपीयू भी होगा भाई। सीपीयू भी होगा भाई। सर सीरीज वाले में अभी फिलहाल तो मुझे डाउट है, ये बाकी सर आएंगे तो वो क्लियर कर देंगे। इसमें बस हम बेसिकली, मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग सेल्स को फॉर्मेट करते हैं। वैसे तो हम हर उसमें कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपकी कंपनी में वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है बेसिकली, ठीक है। सो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी अपने खुद के फॉर्मूलाज बना के और वो कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, सो अब आपका कल डाउट वीलुकअप में था मेरे ख्याल से। यस सर। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको करके और ये वीलुकअप वाला ये खोल लेता हूँ। तो ओके, तो अंश लेट सपोज मेरे पास ये रॉ डाटा है, ठीक है, यस सर। और मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं इस पे, और बेसिकली मैं वीलुकअप का मतलब बताता हूँ आपको। वीलुकअप जो होता है वो हमारा वर्टिकल लुकअप होता है। वर्टिकल लुकअप क्या काम करता है कि वो वर्टिकली डाटा को देखता है, बेसिकली लेफ्ट टू राइट। ये वर्टिकल डाटा है अगर मैं आपसे कहूँ तो, है ना। अब मैंने इस पे सर। फॉर एग्जांपल आपको कहा कि मुझे ना ये क्या कहते हैं, कस्टमर आईडी के बेसिस पे, ये कस्टमर आईडी है, इसके बेसिस पे, और लेट सपोज पिन कोड क्या होगा, हाँ, लेट सपोज मेरे को कस्टमर आईडी के बेसिस पे और पोस्टल कोड चाहिए। ओके, पॉइंट समझा आपने मेरा, कि मुझे कस्टमर आईडी के बेसिस पे पोस्टल कोड चाहिए। यस सर।
तो मैं क्या करूंगा कि मैं बेसिकली यहाँ पे मेरे को कस्टमर आईडी दे रखी है और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा पोस्टल कोड, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा व्यू लुकअप, और सबसे पहले हमारा, आप अगर पैरामीटर्स दिख रहे हो, सबसे पहले हमसे क्या मांगा है, लुकअप वैल्यू। सो यस लुकअप सर। वैल्यू वो रहता है जो हमें देखना होता है हमारे पास क्या गिवन है बेसिकली। अभी तो हमारे पास कस्टमर आईडी गिवन है, यस सर। तो मैं कस्टमर आईडी को लुकअप वैल्यू बना लूंगा। और फिर मेरे से क्या मांगा, टेबल एरे। अब टेबल एरे में क्या पास करना है कि वो डाटा कहाँ पर है। सो हमारी शीट में है वो डाटा, और मैं क्या करूंगा कि मैं यस सर। इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। बेसिकली एक काम करता हूँ, सबसे पहले नीचे जाता हूँ, नीचे सिलेक्ट करता हूँ, नीचे से ज्यादा आसान है। ये कस्टमर आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट करा क्योंकि वो यहाँ पर है वो आईडी। यस सर। कहेगी बोला बिल्कुल। एक नहीं है। और फिर हमने पोस्टल कोड तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप ड्रैग करोगे अगर आप देख रहे हो तो। और मैंने इसको कर दिया F4 से फिक्स। यस सर। ड्रैग करने में। अब आपने एक चीज नोटिस करी है, मैंने टेबल एरिया में सारा सब कुछ करके फिक्स कर दिया। यस सर। मैंने सेलेक्ट कहाँ तक करा, पोस्टल कोड तक। आप आगे तक भी कर सकते हो, लेकिन अभी बेसिकली नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर है जो उसमें हमें ये डालना पड़ता है कि जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है उसमें वो कस्टमर आईडी है, उसके कितने कॉलम बाद नंबर्स में डालना पड़ता है, उसके कितने कॉलम बाद पोस्टल कोड है। जैसे हमें पोस्टल कोड चाहिए तो हमें क्या गिनना पड़ेगा, हमें कस्टमर आईडी से गिनना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे पोस्टल कोड है अगर कस्टमर आईडी से गिनो तो। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं 7 डाल दूंगा और मैं इसको कर दूंगा लेट से फॉल्स, और ये ब्रैकेट में करके एंटर मार दूंगा, तो देखो पोस्टल कोड आ गया हमारा, आ गया। यस सर। अब जो मैंने ये 7 लिखा, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बार बार गिनता रहूंगा, कंपनी में डाटा बड़ा भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इस पे गिनने की बजाय हम यहाँ पे मैच लगा देंगे। मैच फंक्शन क्या करता है, मैच हमें पोजीशन देता है बेसिकली। मैच फंक्शन हमें पोजीशन देता है, ठीक है। सो अब मैच फंक्शन में सबसे पहले क्या मांगा हमसे, लुकअप वैल्यू। मुझे चाहिए क्या, पोस्टल कोड। ध्यान से देखते चलना, मुझे चाहिए क्या, पोस्टल कोड। और फिर मुझसे लुकअप एरे पूछा, तो मैं लुकअप एरे क्या पास करूंगा कि पोस्टल कोड कहाँ है भाई, पोस्टल कोड है यहाँ पर। ये लेट्स से कस्टमर आईडी से सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे है पोस्टल कोड, दिख रहा होगा आपको बीच में, ये रहा, है ना। यस सर। और मैं मैच टाइप में मैंने एग्जैक्ट मैच लिया कि मुझे एग्जैक्ट चाहिए। और फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, और ये फॉल्स तो हो ही चुका, और एंटर मार दूंगा, देखो आ गया। अब मुझे 7 गिनने की जरूरत तो नहीं पड़ी 7 बार, मैंने मैच यस। फंक्शन यूज करके और निकाल दिया। तो कंपनी में भी आपको यही करना है कि आपको वीलुकअप के साथ और मैच फंक्शन का यूज करना है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, आपको बार बार मैन्युअली गिनना ना पड़े। समझ में यस आया, सर। समझ में आया, अंश आया समझ में। यस सर। सो अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो, और यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, तो ओ क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया। लेट्स सी क्या, ओ अच्छा, क्या होगा, एक दिक्कत होगी, मैंने फिक्स नहीं करा। इसको डिलीट करता हूँ और इसको लेट्स से अंश मैं डी फ्रीज कर देता हूँ, F4, और ये अब डी फ्रीज हो गया। ये भी फिक्स कर रखना। अब D1 फ्रीज हो गया और मैं इसकी रेंज भी फिक्स कर देता हूँ बेसिकली। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। और मैं एंटर मारता हूँ और अब जाके मैं ड्रैग मारता हूँ, तो देखो सबके पोस्टल कोड्स आ गए, ठीक है। यस सर। वीलुकअप आ गया समझ में, आ गया यस समझ सर। में। यस सर। राइट में ओके, और कुछ का डाउट नहीं था अभी बेसिकली। राइट में करेक्ट ऐड कर नो ऐड। सर उस जो एनसीआर वाला डाटा था उसमें वो जो क्वेश्चन दिया था वो उसमें डाउट था। सही नहीं करा, सब में ही? भी नहीं करा ना मैंने। सारे क्वेश्चंस पे डाउट था अंश? सर जो पहले दिया था वो वाला नहीं हो रहा था। अच्छा, तो अभी ये वाला तो समझ में आया ना बेसिकली हमने क्या करा वीलुकअप से। यस सर। ओके, तो लेट मी ओपन दिस शीट।
ये वाली शीट थी मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। Let me open this. Sorry. ये शीट थी बेसिकली, है ना? कि हमें डाटा, फॉर एग्जांपल मुझे पिकअप लोकेशन निकालनी थी बुकिंग आईडी के बेसिस पे, है ना? यस सर। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो डबल कोट्स लग रखे हैं ना, अगर आपको दिख रहे हो तो ये डबल कोट्स लग रखे हैं इसमें, ये यस सर। मैं सबसे पहले इसको हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एज अ कैरेक्टर होते हैं उसमें एक्सेल में। सो हमें यूनिक लेना है ये, तो हम क्या करेंगे कि हम इनको हटा देंगे। सो मैं ये दोनों सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ कंट्रोल एच कर दूंगा और यहाँ पे फाइंड व्हाट में ये करके और रिप्लेस नन से करके रिप्लेस ऑल कर दूंगा। अभी देखना ही रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। पूरा सिलेक्ट कर लिया इसमें। हो गया? स्टार्ट है। ठीक है, अब हम सेम इसमें कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें तो एक ही है। चलो कंट्रोल एच करा और इसको रिप्लेस रिप्लेस ऑल कर दिया। ठीक है, क्या डाउट है? ऐसे के रिप्लेस कंट्रोल एच कर, या फिर आप शायद यहाँ से ये तो, हाँ यहाँ से कर सकते हो रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एच डी आर। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये ये अरे ये देखो ना, ब्लैंक छोड़ देना मैं, हमें उसकी जगह कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं कोई स्पेस नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो लिख दे तो उसकी जगह ओके। सो आपका डाउट था कि मुझे बुकिंग आईडी के बेसिस पे पिकअप लोकेशन चाहिए। ठीक है, सो अब आप Yes, नोट sir. करोगे तो डाटा सेट 1 है हमारे पास और डाटा सेट 2 है। तो डाटा सेट 1 में हमारी बुकिंग आईडी है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं पिकअप लोकेशन नहीं है, तो वी लुकअप तो हम लगा नहीं पा रहे, है ना? क्योंकि वी लुकअप तो बेसिकली इस शीट पे ही देखेगा, और जो हमारे पास दूसरी शीट है उसमें कस्टमर आईडी है, फिर पिकअप आपको आया था नीचे क्या? बुकिंग आईडी नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो अंश, Yes, sir. तो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इन दोनों में जो कॉमन है वो कस्टमर आईडी है। दिख रही है? इसमें भी है कस्टमर आईडी और इसमें भी है कस्टमर आईडी। दिख रहे हैं अंश? Yes, sir. सो मैं लेट से मेरा समझते हुए चलना, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वी लुकअप लगाया और मुझसे सबसे पहले क्या पूछा, लुकअप वैल्यू। अब अगर मैं लुकअप वैल्यू में कस्टमर आईडी दे दूं तो क्या ये मैं वो कस्टमर आईडी के बेसिस पे मुझे पिकअप लोकेशन दे सकता है? आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि भाई मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी दे दूंगा, फिर डाटा सेट 2 पे जाके और कस्टमर आईडी की रेंज पास करके और उससे पिकअप लोकेशन उठा लूं, दे सकता है ये तो? तो Yes, मैं sir. यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोबारा वी लुकअप लगाता हूँ, समझते चलना, ठीक है? और लुकअप वैल्यू में क्या देता हूँ, मैंने दिया लुकअप वैल्यू में ये क्या कहते हैं, बुकिंग आईडी। ठीक है, और फिर टेबल एरे करा और बुकिंग आईडी वाली रेंज पास कर दी पूरी। ठीक है, इसको F4 कर दिया और इसको F4 Yes, करने के बाद sir. मैंने कॉमा लगाया और मुझसे पूछा कि कौन से कॉलम का चाहिए, तो मुझे बुकिंग आईडी के बेसिस पे कस्टमर आईडी चाहिए, तो मैं 3 लिख दूंगा क्योंकि बुकिंग आईडी फर्स्ट नंबर पे है, फिर सेकंड पे स्टेटस है, उसके बाद फिर कस्टमर आईडी है, तो मैंने 3 लिख दिया कि मुझे थर्ड नंबर की वैल्यू चाहिए। और रेंज लुकअप में फॉल्स लिख दिया और इसको बंद कर दिया। अब ये एक वी लुकअप मुझे क्या देगा, ये मुझे कस्टमर आईडी देगा। ठीक है, मुझे इस एक सेकंड रुकना, ये जो है वो मुझे क्या देगा कि ये मुझे, हाँ, तो ये मुझे क्या देगा कि ये मुझे बेसिकली इस कस्टमर आईडी जो मैं अब मैं इस वी लुक, ये जो अंदर वाला वी लुकअप है ये मुझे ये वाली कस्टमर आईडी देगा, है ना? और ये वाली जो कस्टमर आईडी देगा फिर वो बाहर वाले वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू हो जाएगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये दोनों कॉमन है। और अब मैं यहाँ पे जाके करूंगा, मैं इसको जाके और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है,
कॉमा करूंगा और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डाल दूंगा, क्योंकि ये कस्टमर आईडी है, फिर ये व्हीकल टाइप है और यहाँ पे फिर पिकअप लोकेशन है। ठीक है, मैंने 3 नंबर डाल दिया क्योंकि मुझे 3rd नंबर चाहिए कस्टमर आईडी के बेसिस yes पे, sir, और मैं कॉमा करके यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा और इसको कर दूंगा लेट्स से एंटर। आ गई, आ गया समझ में? yes sir, समझ में आया अंश? क्या करा मैंने? yes sir, अब लेट्स से मैं इसमें कुछ चीजें फिक्स कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये रेंज फिक्स कर दी, हाँ और तो कुछ फिक्स नहीं होगा। ये फिक्स कर दी और कंट्रोल डी कर दिया, तो ये देखो सारी आ गई। आ गई अंश? yes sir, तो अब समझ में आया कैसे करना कैसे नहीं करना? yes sir, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आई विल असाइन यू सम टास्क और आपको टास्क सॉल्व करने हैं, और फिर सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो फिर आप मेरे को जैसे या ग्रुप में या फिर वैसे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आती है तो। वैसे तो मैंने असाइन कर रखा है टास्क, आपने करे टास्क वैसे? टास्क कराया आपने? नहीं सर, चलो कोई नहीं, उनको सॉल्व कर लेना नेक्स्ट वीक तक, आप मुझे वो दिखा देना टास्क सॉल्व करके। ओके, या फिर आप अगर आपके उससे पहले सॉल्व हो जाता है तो आप ग्रुप में मेरे को शीट शेयर कर देना। ठीक है, yes sir, ओके। तो ओके अंश, आज के लिए यहीं रखते हैं, बाकी इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके अंश, बाय बाय। bye sir.